हरिओम। जय जय राम कृष्ण हरि। भागवत धर्म का महामंत्र तुकाराम जी को उनके सद्गुरु ने दिया हुआ ऐसा ये महामंत्र है। राम राम नाम मुख में आए, सदैव रहे और अंतिम क्षण में तो अवश्य ही आए। अंतिम क्षण केवल मृत्यु का क्षण नहीं, प्रत्येक कार्य सफल संपूर्ण होने का क्षण है। उस प्रत्येक क्षण में राम नाम आए। इस राम नाम की महिमा कितनी कही जाए। राम नाम के बारे में एक कहा गया है कि राम नाम से नष्ट नहीं होता, ऐसा कोई पाप नहीं है, और राम नाम से जिसका उद्धार नहीं होता ऐसा पापी नहीं हुआ है। ऐसा ये राम नाम। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र यानी अनंत, अनंत नाम की तुलना में भी यही नाम सर्वोपरि है, भारी है, वजनदार है। लेकिन मुझे लगता है उससे भी भारी होती है हमारी जीभ, क्योंकि इतना जो महत्वपूर्ण नाम है उसका भी उच्चारण करना हमारी जीभ नहीं चाहती। यहां तक अरुचि से भी राम 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 क्या उधम मचाया है बच्चों ने। ये कहने के लिए हम उन राम जी को पुकारते हैं। क्या इतना कठिन है उच्चारने के लिए, मुझे बताइए। आसान है राम। और हमारे लिए आदर्श ही रखा है जिन्होंने राम कथा लिखी है। उन्होंने कैसे भी कहिए, राम कहिए, रमा कहिए, मरा कहिए, कैसे भी कहिए, परंतु इन अक्षरों का उच्चारण कीजिए, र आम, बस मेरा कृत कल्याण होगा, कोटि कल्याण होगा। ऐसा ये राम नाम। और इस राम नाम का सर्वश्रेष्ठ मंत्र वो है राम रक्षा। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमत् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ये इस राम रक्षा की शुरुआत। और पहली पंक्ति क्या है? अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य, राम रक्षा स्तोत्रस्य नहीं, राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य। जो स्तोत्र भी है यानी प्रार्थना भी है, स्तुति भी है, और जो मंत्र भी है, ऐसी रचना यानी स्तोत्र मंत्र है। मंत्र जो स्तोत्र बना और स्तोत्र जो मंत्र बन गया। राम नाम से ही यह सब उत्पन्न हुआ और इसीलिए मंत्र भी है। राम नाम की महिमा गाता है, राम जी से अनुरोध करता है, इसलिए यह स्तोत्र भी है। और उसके साथ साथ यह स्तोत्र और मंत्र से भी परे स्तोत्र मंत्र है। यह स्तोत्र भी है अर्थात स्तुति करता है, प्रार्थना करता है। यह मंत्र है, उस विशिष्ट परमेश्वरी शक्ति को जागृत करता है, आवाहन करता है। साथ ही मैंने क्या कहा, तीसरी बात, यह स्तोत्र मंत्र है। यानी क्या? तो यह है राम नाम, इस मंत्र का स्तोत्र है। यह राम नाम का यानी राम नाम इस मंत्र का यह स्तोत्र है। यह राम नाम की महिमा क्या है? यह स्तोत्र हमें केवल राम जी की महिमा नहीं बताता है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यानी जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है राम, ये जो नाम है, ये जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उसकी महती भी हमें बताता है। इसलिए यह स्तोत्र मंत्र है। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः। ऐसा है स्तोत्र मंत्र। इसके ऋषि यानी कर्ता कौन? बुध कौशिक ऋषि। हम बुध कौशिक ऋषि की कथा ही नहीं जानते। पहले हमें देखना है बुध कौशिक नाम का अर्थ क्या है, और फिर देखना है इनकी कथा क्या है, और फिर देखना है कि यही नाम रहने वाले ऋषि को राम जी ने क्यों चुना। यह हमें देखना है। विष्णु सहस्त्रनाम के केवल 250 नाम पूरे करने में हमें 7.5 साल लगे। 1000 को पूरे करने में कितने वर्ष लग जाएंगे हमने कैलकुलेट किया, और बापू ने अब राम रक्षा शुरू की। वो कितने दिन चलेगी ये मैं भी नहीं जानता। अप्रत्यय स्रोत है ये।
बुध कौशिक ऋषि। इन बुध कौशिक ऋषि का जन्म कैसे हुआ आप जानते हैं? इससे पहले मैं अर्थ बताता हूं। बुध यानी जागृत, जाग चुका, बुद्धिमान, विद्वान, ये बुध है। पर सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यानी जो जागृत है वो बुध है। और कौशिक, कोश शब्द के दो अर्थ हैं और अनेक अर्थ है, लेकिन दो यहां महत्वपूर्ण है। एक कोश यानी बादल और दूसरा कोश यानी धन का भंडार, खजाना। और कौशिक यानी वो जो बादल है, वो जो मेघ है, उस मेघ से उत्पन्न होने वाला वो कौशिक, उस धन के खजाने से उत्पन्न होने वाला वो कौशिक। और कैसा? तो जो जागृत है वो। इस नाम का अर्थ हमें क्या बताता है कि बुध कौशिक ऋषि ये ऐसा बादल है जो जागृत है। जागृत है, एक्टिव है, रेडी टू एक्ट है। जागृत है यानी रेडी टू एक्ट, कार्य के लिए तत्पर है, कार्य के लिए तैयार। और यह ऐसा खजाना है, यह ऐसा खजाना है इसके स्वामित्व का। यह ऐसा खजाना जो उत्पन्न हुआ है, जो जागृत है, यानी जिस खजाने का मैं उपयोग कर सकता हूं, ऐसा खजाना है ये। खजाना कहीं जमीन के अंदर छिपा है, मुझे खोजना नहीं है, बल्कि खजाना जागृत है, खुला है। हमें साई सच्चरित्र में बाबा कहते हैं कि मेरे खजाने, मेरे भंडार भरे हैं, पर लूट के ले जाने के लिए कोई नहीं आता। वैसे बड़ा खजाना है, जागृत है, एक्टिव है, रेडी है। अगर मैं चाहूं तो इसका उपयोग कर सकता हूं, पर मैं इसका उपयोग करता हूं या नहीं, इस पर सब निर्भर है। ऐसी है इस बुध कौशिक ऋषि के नाम की महिमा। इन बुध कौशिक ऋषि के जन्म की कथा बहुत ही सुंदर है। रामायण संपन्न हो चुका है। उसके बाद के समय में एक बार विश्वामित्र ऋषि तपस्या करके, परमेश्वर को प्रसन्न करके, हिमालय की गोद से शांति से वापस अवनी तल पर, भारत भूमि पर आने निकलते हैं। और उनके ध्यान में आता है, अरे रामायण काल संपन्न होकर कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी राम नाम सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता? लोग शायद भूल गए राम जी को। अरे अरे, बुध कौशिक का हृदय व्यतीत होने लगा। और फिर वे बुध कौशिक ऋषि सभी गांवों में और नगरों में घूमते रहे, आसे तू हिमाचल। उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की। और तीर्थ यात्रा शुरू होने के बाद उनके ध्यान में आ गया कि राम जी का युग समाप्त हो गया है, द्वापार युग शुरू हो गया है। शुरुआत जस्ट हो रही थी, उसी पल उनकी तपस्या पूरी हो चुकी थी। और लोग आज राम नाम को भूल गए हैं। ये कृष्ण द्वापार के अंत में आने वाले हैं। तब तक समाज का क्या होगा? उनके उपास्य देवता यानी साक्षात शिव जी, जिनका नाम लेते हैं वे राम जी, मेरे भगवान जिनका नाम लेते हैं वे राम जी, पर कोई उनका नाम नहीं ले रहा। लोग अपने अपने विलासों में मग्न हैं। अनिति जड़ें फैला रही हैं, बढ़ रही है। सतयुग त्रेतायुग का कोई भी प्रिंसिपल नहीं बचा है, यह उनके ध्यान में आ गया। फिर इसी तरह घूमते घूमते वे काशी आ जाते हैं। सोचिए, हिमालय से निकले हैं, आ सेतु यानी राम सेतु बना है वहां तक, रामेश्वर तक पहुंचने के लिए। वे हिमालय से काशी आते हैं, हिमालय से सेतु आते हैं, पूर्णतः रामेश्वर से वापस काशी तक आते हैं दूसरे चरण में। और काशी विश्वनाथ के मंदिर में ये बुध कौशिक ऋषि जाते हैं। और उसी क्षण सारा शिवमय जगत दिखाई देता है। साक्षात शिवजी सब जगह दिखाई देते हैं, वे नीलकंठ सब जगह दिखाई देते हैं। और बुध कौशिक ऋषि को उन शिवजी के मुख से निकलने वाले शब्द सुनाई देते हैं, राम 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 राम। सब जगह दिखाई देते हैं शिवजी और सुनाई देते हैं केवल राम। कितनी सुंदर स्थिति है, मुझे बताइए। यह अवस्था उन्हें प्राप्त होती है। शिवजी उनसे प्रसन्न होते हैं। बुध कौशिक ऋषि से कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। बुध कौशिक कहते हैं, प्रभु मुझे वचन दीजिए, जो भी मैं मांगूंगा वो मुझे देंगे ही। शिवजी कहते हैं, मैंने अब तक तुमसे कभी ना कहा है क्या? बुध कौशिक कहते हैं, प्रभु इस संसार में हर किसी के मुख में राम नाम हो,
शिव जी कहते हैं, जो होना चाहिए वही मांग रहे हो, परंतु ये मेरे लिए भी कठिन है इतना ध्यान में रखना, क्योंकि उस हरेक को ही उस परमात्मा ने, उन राम जी ने कर्म स्वतंत्रता दी है और उसका दुरुपयोग करके ये उन्हीं का नाम नहीं लेते। वहां मैं क्या करूंगा? तुमने असंभव वरदान मांगा है जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी कर्म स्वतंत्रता मैं नहीं छीन सकता। वो कर्म स्वतंत्रता इन प्रभु ने उन्हें दी है, इन परम शिव ने, महाविष्णु राम जी ने दी है, इसलिए मैं उनसे छीन नहीं सकता, उनकी कर्म स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। इसलिए राम नाम कहो, ये जबरदस्ती मैं किसी पर भी नहीं कर सकता। इसीलिए हे भक्त, तुम्हारी अकारण करुणा के सामने आज मेरी अकारण करुणा हार गई। शिष्यात इच्छेत पराजयम। इस भारत की महिमा इतनी विशाल है कि गुरु की इच्छा क्या होती है कि मेरे शिष्य से मेरी पराजय हो, और यहां तो साक्षात भक्त भगवान को हरा देता है। भगवान स्वयं इसे स्वीकार करते हैं कि प्यारे भक्त, तुम्हारी अकारण करुणा, उसके सामने आज मेरी अकारण करुणा हतबल हो गई, हार गई, मुझसे तुम ही श्रेष्ठ हो। विठु ने वाहिला श्री देवराणा। इन विठल ने अपने मस्तक पर उन शिवशंकर जी को धारण किया। ऐसी महती है। ऐसे ही शिव जी और राम, कौन बड़ा? दोनों भी बड़े, क्योंकि दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं, उस एक ही सद्गुरु तत्व के, केवल भिन्न अवतार, भिन्न रूप है। अवतार कहना गलत है। अब शिव जी के सामने प्रश्न है, क्या करें? बुध कौशिक कहते हैं, प्रभु, मुझे जो मांगना था वो मांग लिया, वचनबद्ध आप हो गए हैं। कर्ज किसके सर पर है? कर्ज भगवान के सर पर है। भक्त मात्र तो स्वयं साहूकार बनकर बैठा रहा। शिव जी कहते हैं, मुझे कुछ समय दो, नहीं तो तुम मुझे इससे निकलने का मार्ग बताओ, मुझे इससे छुड़ाओ, क्योंकि इस विश्व का मुख्य नियम है प्रत्येक मनुष्य को रहने वाली कर्म स्वतंत्रता, और उसे मैं छीन नहीं सकता। किसी को मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम परमेश्वर का नाम स्मरण करो। नहीं, ये मेरे नियमों से परे है। मैं क्या करूं? स्वयं शिव जी राम जी के लिए तपस्या करने बैठते हैं। अब क्या करेंगे? दूसरा रास्ता नहीं। शिव जी के साथ वह अपर्णा पार्वती जी वहां आती है और वे भी तपस्या करने लगती है। उनके साथ उन दोनों की कठोर तपस्या देखकर उनके दोनों बालक, यानी साक्षात गणपति जी और कार्तिकेय जी, ये दोनों भी आकर तपस्या करने लगते हैं। सारा परमेश्वरी परिवार बैठा है, ध्यान में रखिए। उनकी तपस्या देखकर साक्षात नंदी जी, वो आकर तपस्या करने बैठते हैं। पांचों जन तपस्या करने बैठ गए। घोर तपस्या शुरू हो गई राम जी के लिए, और अपने प्रभु को कष्ट में देखकर बुध कौशिक ऋषि ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया और बैठ गए कि मैंने किस मुसीबत में डाल दिया अपने भगवान को, कि मेरे भगवान को कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ रही है। उनके साथ मेरी माँ पार्वती जी तपस्या में बैठी है, उनके साथ उनके दोनों छोटे बालक कार्तिकेय जी और गणेश महाराज बैठे हैं, उनके परम भक्त नंदी जी, वे भी तपस्या कर रहे हैं। मैंने किस धर्म संकट में डाल दिया प्रभु आपको, परंतु अब मेरे प्रभु पीछे नहीं हटेंगे। मैं क्या करूं? फिर अन्न और जल दोनों ही त्याग कर बुध कौशिक ऋषि शिव जी की तपस्या करने बैठते हैं। मेरे भगवान है। मेरे भगवान भले ही राम जी के लिए तपस्या कर रहे हैं, पर मैं केवल अपने भगवान के लिए ही तपस्या करूंगा। सोचिए, ऐसे 5 जन तपस्या में बैठे हैं और उनके सामने बुध कौशिक ऋषि उनके लिए तपस्या कर रहे हैं, और बुध कौशिक के सामने ये पंचायतन उन राम जी की उपासना कर रहा है। कितना सुंदर पल होगा। और फिर ये घटना ऐसी होती है जिस पल, बहुत ही सुंदर घटना है, ध्यान में रखिए, जिस पल शिव जी के सामने राम जी प्रकट होते हैं, जिस क्षण शिव जी के सामने राम जी प्रकट होते हैं, उसी पल बुध कौशिक के सामने शिव जी प्रकट होते हैं। आया ध्यान में? बुध कौशिक के सामने शिव जी प्रकट होते हैं, उसी पल शिव जी के सामने राम जी प्रकट होते हैं। अर्थात तीनों स्तरों पे तीनों की तदाकारता हुई। कितनी सुंदर बात है, देखिए। शिव जी प्रकट होते बुध कौशिक के सामने, क्योंकि वे अपने स्थान पर नहीं है।
राम जी शिव जी के सामने प्रकट होते हैं, इसलिए वे अंततः बुध कौशिक के सामने भी है। किसी भी देवता का नाम ले, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। केशव यानी विष्णु नहीं, केशव यानी जो शव से परे है वो, यानी जो आकृति से भी परे है, जो किसी भी आकृति से बद्ध नहीं होते, यानी एकमेव परम शिव महाविष्णु सद्गुरु तत्व। एक भक्त ने क्या हिला दिया मुझे बताइए? सारे 14 भुवन, सारे त्रिखंड सब हिला दिया। अब बात ऐसी है कि शिवजी बुध कौशिक के सामने है, शिवजी बुध कौशिक के सामने है और शिवजी के सामने राम। फिर ये राम जी बुध कौशिक और शिवजी के बीच में है या बुध कौशिक के पीछे है? क्या यह प्रश्न हमारे मन में आया? आया तो अच्छी बात है। इसका भी सुंदर वर्णन विश्वामित्र ऋषि ने किया है। वो बात ऐसी है कि शिवजी के सामने बुध कौशिक है और राम जी जो है वह शिवजी के सामने है और बुध कौशिक ऋषि के भी सामने है, क्योंकि उनका बिरुद ही है भक्त वत्सल। राम जी का नाम शिवजी लेते हैं और उस भक्त का नाम जो लेता है उसकी भी वे सहायता करते ही हैं, यानी वे शिवजी के भी सन्मुख है और बुध कौशिक के भी सन्मुख है। उन दोनों के बीच में है, तब भी वे दोनों के भी सामने हैं। और यदि वे बुध कौशिक के सामने हैं तब भी ये शिवजी के आड़ नहीं है। बुध कौशिक को उनके प्रभु दिख ही रहे हैं। कितनी सुंदर बात है मुझे बताइए। हम साधारण बात देखें, एक तख्ती, उसके सामने दूसरी तख्ती और बीच में तीसरी तख्ती रख दी। यहाँ वाले को वहां का, यहाँ एक मनुष्य, बीच में एक मनुष्य, सामने एक मनुष्य है। एक मनुष्य का चेहरा एक ही तरफ दिखेगा, दूसरी तरफ नहीं दिखेगा। बीच के मनुष्य को, यानी इस मनुष्य को सामने वाला नहीं दिखेगा। यहाँ वैसा नहीं, दोनों तरफ वही मनुष्य, बीच का है ना वही। वे राम जी दोनों के लिए समान है। पर अहम बात घटित होती है कि जो बुध कौशिक के सन्मुख है वे अत्यधिक प्रेमार्द्र है, प्रेम भरी नजरों से देखते हैं। वही जो शिवजी को देखते हैं वे नटखटपन से देखते हैं, प्रेमार्द्र नजर से देखते हैं राम बुध कौशिक ऋषि को, कि कितनी इसकी अकारण करुणा है जिसके कारण शिवजी को भी झुकना पड़ा। शिवजी पर जिसका कर्ज चढ़ गया है और शिवजी को देखते नटखटपन से कि क्या इस प्रभु का खेल है। मेरे नाम की महिमा बताने के लिए स्वयं के पास कितनी विनम्रता लेते हैं। ये उनका नटखट खेल देख रहे हैं राम, इसलिए वे नटखटपन से शिवजी को देखते हैं। और फिर अब बुध कौशिक ऋषि इस विवो को भेज सकते हैं। वे कहते हैं, प्रभु शिवजी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिवजी राम जी से कहते हैं, श्री राम, हे प्रभु मेरे भक्त के प्रश्न का उत्तर दीजिए। राम जी बुध कौशिक ऋषि को नमस्कार करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूं, तुम मेरे भक्त नहीं हो, मैं तुम्हारा भक्त हूं, इसलिए हे मेरे प्रभु आप मुझे उत्तर दीजिए। देखिए ये महाविष्णु नटखट कैसे? ऐसे। शिव जी बेचारे भोले, उन्होंने तपस्या की। राम जी तपस्या करने के मामले में नहीं पड़े। वे महाविष्णु बड़े नटखट, वे कृष्ण रूप में भी नटखट और राम रूप में भी नटखट। उन्होंने बुध कौशिक ऋषि को ही दायित्व सौंप दिया कि मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूं, मैं प्रेमार्द्र नजर से तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं, इसलिए तुम मेरे प्रभु हो। शिवजी ने जो प्रश्न मुझसे पूछा है उसका उत्तर तुम मुझे दो। फंस गया पेंच। इसलिए हम शिवजी को भोले सांब कहते हैं, क्योंकि वह सच में भोले हैं। पर राम जी और कृष्ण तो अच्छे से जानते हैं अपने भक्तों को खींचकर कैसे लाना है, पकड़ना कैसे है और रंग में रंगना कैसे है। अब बारी आ गई बुध कौशिक ऋषि की, क्या उत्तर देंगे? बुध कौशिक ने कहा, राम जी भक्त देखिए, भगवान से भक्त हमेशा सिरजोर होता है। बुध कौशिक ने उत्तर दिया, राम जी आप मेरे सामने आकर खड़े हो गए, पर मैं अभी आपसे प्रसन्न नहीं हुआ हूं। इसी कारण मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में बाध्य नहीं हूं। देखिए क्या ताकत है भक्त की। आप मेरे सामने खड़े हैं, कबूल है, पर मैं अभी प्रसन्न नहीं हुआ आपकी तपस्या से। मैं प्रसन्न नहीं हुआ हूं तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में बाध्य नहीं हूं और आज ही सत्य वचन देता हूं। मेरे शिवजी की शपथ लेकर कहता हूं, आप कितनी भी तपस्या करेंगे तब भी मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। क्या भक्त की ताकत है। प्रभु ने नटखटपन किया। हमें लगता है भगवान का नटखटपन कितना बड़ा, पर भक्त को देखिए उससे भी नटखट।
अरे आप मेरे भक्त कहलवाते हो ना, तो आपने तपस्या कहाँ की? मैं आपके सामने हूँ, पर मैं प्रसन्न नहीं हुआ हूँ। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में बंधा नहीं हूँ, और आज मैं वचन लेता हूँ कि आपकी किसी भी तपस्या से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। किसकी जिम्मेदारी हुई? जिन्होंने नटखटपन किया उन्हीं के माथे पर। भक्त वत्सल है, भक्त लांछन है महाविष्णु। वे शिवजी को भी गले लगाते हैं और बुध कौशिक को भी गले लगाते हैं। वो शिवजी को वरदान देते हैं कि शिवजी, मैं आपके भक्त की कामना पूरी करूंगा। शिवजी महाराज तुरंत प्रसन्न होते हैं, खुश होकर अपने परिवार के साथ पुनः हिमालय लौट जाते हैं। बुध कौशिक ऋषि सामने है। राम जी बुध कौशिक से कहते हैं, अरे बुध कौशिक, तुम्हारी भक्ति से मैं सच में प्रसन्न हुआ हूं। तुम्हारा ये जो प्रेम है ना, वो प्रेम ही विश्व को दिशा दिखाता रहेगा। मैं तुम्हें एक वर देता हूं कि शिवजी ने तुम्हें जो वचन दिया है कि तुम जो मांगोगे उसे हाँ कहूंगा, और तुमने क्या मांगा? इस विश्व के हर एक मानव के मुख में राम का नाम रहे। राम जी कहते हैं, हे बुध कौशिक, मैं तुम्हें वर हां के रूप में देता हूं, तथास्तु कहता हूं, पर पर क्या? ये तुमने मांगा, ये तुमने प्राप्त किया। इसका स्मरण जो रखेगा उसी के मुख में ये नाम आएगा, अन्य किसी के भी मुख में ये नाम नहीं आएगा। तुम्हारा स्मरण जो रखेगा उसी के मुख में ये नाम सदैव रहेगा, और वह आएगा और जाएगा, पर जो तुम्हारे नाम का स्मरण रखेगा उसके मुख में ये राम नाम सदैव रहेगा। और इसके लिए मैं तुम्हें एक साधन सौंपता हूं। आज रात मैं तुम्हें मेरे वरदान से शिव पार्वती जी के एकांत में ले जाता हूं। शिव पार्वती जी के एकांत में जिस पल शिवजी पार्वती जी को उनके एकांत में मेरा स्मरण करते हुए देखोगे, तब तुम जानोगे कि मेरा स्मरण कैसे करना होता है, और फिर तुम वह सारे जग को विस्तार से बताओ। बुध कौशिक ऋषि नमस्कार करते हैं राम जी को। राम जी अंतर्धान हो जाते हैं। रात हो जाती है। राम जी स्वयं सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ आते हैं, सपरिवार आते हैं और बुध कौशिक को ले जाते हैं। जैसे ही शिव पार्वती जी के एकांत का स्थान समीप आने लगता है, वैसे बुध कौशिक ऋषि उसे सह नहीं सकते। वो तेज वे सह नहीं सकते। वे राम जी से कहते हैं, राम जी, शिवजी ने दर्शन दिया, वे सभी उपासना करने बैठे, तब मैं उनका तेज सहन कर सका। मैं आपका तेज सह रहा हूं, आप सब मेरे साथ हैं, पर यह शिव पार्वती जी का एकांत है, इसमें स्थित तेज में सह नहीं पा रहा हूं। यह कैसी परिस्थिति है? इसका कारण इस सारे विश्व के लिए इस शिव ने अपना तेज खुला कर दिया है, और उसका तेज है राम नाम। सोचो बुध कौशिक, इसका तेज तुम सहन नहीं कर सकते तो सामान्य मानव कैसे सहेगा? बुध कौशिक कहते हैं, जग का मैं नहीं जानता, जग के लिए मैं आपको वचन देता हूं, मैं सह लूंगा। बुध कौशिक तेज सहते सहते सारा बदन कांप रहा है, जल रहा है, जलन हो रही है। ऐसी स्थिति में आगे जाके पहुंचते हैं। जिस पल शिवजी के दर्शन होते हैं उसी पल वो मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होते समय देखते हैं कि वे विश्राम कर रहे हैं राम जी के अंग पर ही। राम जी ने धारण किया है बुध कौशिक ऋषि को। उनके अंग पर बुध कौशिक ऋषि शिव पार्वती जी को देखते हैं और सुनते हैं। और सुनते क्या है? जो आज हम कहते हैं वही राम रक्षा स्तोत्र। उस अर्धनिद्रित स्थिति में बुध कौशिक ऋषि ने देखा और जाग गए तो पुनः विश्वनाथ जी के मंदिर में सामने कोई भी नहीं था। प्रबुद्धो बुध कौशिकः। ऐसी ये राम रक्षा के जन्म की कथा। ये राम रक्षा अवतरित हुई किसके लिए? तो हम सबके कल्याण के लिए। ये कथा आपने कभी सुनी नहीं होती है, हमने पढ़ी नहीं होती है, हम नहीं जानते। मुझे बताइए, हम राम रक्षा कहते हैं, हमें दादा बताते हैं, बापू बताते हैं। राम रक्षा का महत्व हमें पता नहीं है, इसकी कथा हमें पता नहीं है।
इस राम रक्षा का जन्म कैसे हुआ देखिए। भक्ति की परम सीमा, चरम सीमा लांघकर बुध कौशिक ऋषि आगे बढ़ गए हैं। ऐसे बुध कौशिक ने राम रक्षा लिखी। किसके लिए लिखी? हमारे लिए लिखी। और इसीलिए बुध कौशिक जब राम रक्षा सुबह उठकर लिखने लगे, प्रबुद्धो बुध कौशिका, बुद्ध ने प्रबुद्ध बुध कौशिका, जो नित्य जागृत है, वे बुध कौशिक ऋषि। जब सुबह उठकर बुध कौशिक ऋषि ये स्तोत्र लिखने लगे, तब उनके ध्यान में आया, ठहरो। उन्होंने स्वयं से कहा, बुध कौशिक ठहरो, राम जी ने मुझसे क्या कहा है, जो बुध कौशिक का स्मरण रखेगा उसी के मुख में राम नाम रहेगा। इसलिए पहले उन्होंने अपना नाम लिखा। अथ अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि। जिस पल ये नाम वो लिखने लगे, उसी पल माता सरस्वती जी वहां प्रकट हुई और कहा, बुध कौशिक ठहरो, तुमने मेरी भी तपस्या अनेक बार की है। अपना नाम पहले लिखकर इस स्तोत्र के आरंभ में तुम अहंकार के भागी बन रहे हो, और अहंकार एक बार प्रवेश करे तो सारी तपश्चर्या राख हो जाती है। बुध कौशिक ने कहा, माता, जग का कल्याण हो रहा तो मेरी तपस्या राख हो जाने पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। सरस्वती जी कहती हैं, महान हो तुम, मैं स्वयं लिखने बैठती हूं। बुध कौशिक ने कहा, माता, आपकी अकारण करुणा महान है, पर आप ये कष्ट क्यों उठा रही है? क्योंकि बुध कौशिक, जिस पल तुम्हारा नाम पहले आएगा उसे अहंकार मानकर तुम्हारी तपस्या राख हो जाएगी। उसी पल तुम्हें आगे का कुछ स्मरण नहीं होगा, और फिर यह राम रक्षा स्तोत्र जग को नहीं मिलेगा। ये जगन माता कितनी मधुर है देखिए, जो पार्वती जी वो ही सरस्वती जी, इनमें कोई भेद नहीं है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, हमें समझेगा कि इन देवी माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। वे जगन माता कहती है, उनका भक्त उनका बालक नहीं जानता। जिस पल अहंकार होगा उस पल तपस्या सारी राख हो जाने के कारण बुध कौशिक को आगे कुछ याद नहीं आएगा। यह माता, ये जगन माता पार्वती जी दौड़ी चली आती हैं। ये सरस्वती रूप में कहती हैं कि मैं लिखने बैठती हूं, क्योंकि जिस पल तुम्हारा नाम लिखा जाएगा उसी पल अहंकार होने के कारण तुम्हारी सारी तपस्या व्यर्थ होगी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा। और इसीलिए मुझे उस परमात्मा ने भेजा है, उन राम जी ने भेजा है तुम्हारा लेखन लिखने के लिए। क्योंकि मेरी लेखनी ऐसी है कि जब तक मैं जिस वस्तु पर लिखती हूं उस पर से उठती नहीं, तब तक पहले लिखा हुआ उस कागज पर, उस वस्त्र पर उठता ही नहीं। ध्यान में रखिए, ए से जेड तक मान लीजिए वे लिखने बैठ गई, तो ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक आने तक उन्होंने लिखा हुआ होता है, पर वो वस्त्र पर प्रकट नहीं होता। जिस पल वो जेड लिखेगी उस पल पहले का सब प्रकट होगा। लिखा ही नहीं गया तो अहंकार का सवाल ही नहीं उठता। बुध कौशिक कहते हैं, माते, मैंने वाचा से उच्चारण नहीं किया होगा तो, मेरे मन से उच्चारण किया होगा तो। सरस्वती जी के सामने प्रश्न है। देखिए भक्त कितने संकट में डाल रहा है जगन माता को पुनः। जगन माता कहती है, सच है, जो मन से किया वो भी किया ही है। तो बुध कौशिक ठहरो, केवल एक पल के लिए ठहरो, तुम उस शब्द का उच्चारण ही मत करो, मैं वो शब्द लिखूंगी, मैं वो शब्द लिखूंगी। उनका नाम था कौशिक ऋषि। सरस्वती जी कहती हैं, तुमने जो जागरूकता आज दिखाई, उस जागरूकता के कारण तुम्हारा नाम आगे मैं बदल दूंगी। तुम्हारा नाम बदल दिया, मैंने तुम्हारा नाम बदल दिया। इसी नाम से तुम भविष्य में जाने जाओगे, पर वो नाम बुध कौशिक नहीं जानते। इस कारण वे कहती है, निर्धास रूप से तुम अपना नाम लो, क्योंकि वो नाम अब तुम्हारा है ही नहीं। जो नाम मैं आगे लिखने वाली हूं वो लिखने वाली हूं। हुआ, प्रश्न हल हुआ। मां ही बालक के प्रश्न हल करती है, ध्यान में रखिए। ये कहते हैं, अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र कौशिक ऋषि। वे लिखती हैं बुध कौशिक ऋषि। उन्होंने कौशिक नाम लिया, पर उनका नाम है ही नहीं, इसलिए अहंकार हो ही नहीं सकता। उन्होंने बुध कौशिक लिखा, कौशिक लिखा ही नहीं, वह प्रकट ही नहीं हुआ। राम रक्षा स्तोत्र पूरा हो जाता है। उस पल ये जगन माता को वंदन करते हैं। यह माता कहती है,
बुध कौशिक, उठो। कितना सुंदर है, मुझे बताइए। ये राम रक्षा की कथा भी हम सुने, हमारे मन में घोल लें, तब भी कितने सुंदर परिवर्तन हमारे जीवन में आएंगे। भक्त की सराहना करना सिर्फ भगवान ही जानते हैं। उन बुध कौशिक की सराहना उन शिवजी ने और राम जी ने कितनी की। पर ऐसी सराहना हमारे भगवान की करे ऐसा क्यों नहीं लगता। वे सराहना करने के लिए तत्पर है। शिवजी मान लेते हैं कि आप मुझसे महान हो, राम जी कहते हैं आप मेरे भगवान हो, पर भक्त उनसे भी बहुत नटखट है। भगवान को प्रेम से पकड़ लिया है बुध कौशिक ने, मुझे बताइए। प्रेम के सूत्र से बांध लिया है भगवान को। किस लिए? अपने लिए कुछ भी नहीं। वे कहीं भी अपना नाम आगे लाना नहीं चाहते थे। पहली पंक्ति में भी उन्होंने अपना नाम लिया, वो भी अपने लिए नहीं, सारे जग के लिए। फिर आगे घटित होता है, तपस्या भी उनकी रही, नाम भी मिल गया और राम रक्षा भी जग को मिल गई। इन बुध कौशिक ने राम रक्षा लिखी और अन्य किसी ने पहले सुनी। बुध कौशिक ने पहले किसे सुनाई, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जिस पल सरस्वती जी अंतर्धान हो जाती है, उस पल राम रक्षा लिखी हुई उनके सामने आती है उस रेशमी वस्त्र पर, और बुध कौशिक को लगता है मैं सारे जग को जोर से सुनाऊं। उसी क्षण वाल्मीकि जी दौड़कर आते हैं और कहते हैं ठहरो ठहरो बुध कौशिक ठहरो, ये सुनने का पहला सम्मान मेरा है, पहला हक मेरा है। सम्मान नहीं, पहला हक मेरा है, मैं ही सुनूंगा। व्याकुल भूखे हैं देखिए भगवान का नाम सुनने के लिए। इसमें कुछ नटखटपन नहीं है, मोह नहीं है। मोह हो तो भी भगवान का ही हो। वाल्मीकि जी दौड़ कर आते हैं, वे वाल्मीकि जी से कहते हैं, तभी दो पंछी उड़कर आते हैं। कौन आते हैं? दो पंछी, पति और पत्नी है। और वो कहते हैं वाल्मीकि जी, नहीं, आपसे पहले ये सुनने का हक हमारा है। वे हैं क्रौंच और क्रौंची। जिस क्रौंच पंछी का वध हुआ, वो क्रौंची आक्रंदन करने लगी। वो दुख देखकर वाल्मीकि जी के मन में रामायण की कथा स्फुरित हुई। वो क्रौंच पंछी और उनकी वो क्रौंची उड़कर आए और कहा, वाल्मीकि जी, रामायण घटित हुआ, लिखा गया, वो हमारे कारण। भले ही हमें पाप लग जाए, पर पहले हम सुनेंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं ठीक है। क्रौंच, मिस्टर क्रौंच और मिसेस क्रौंच आए हैं। उनसे वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम्हारे कारण मैंने रामायण का प्रारंभ किया, इस कारण ये सम्मान तुम्हारा है, यह हक तुम्हारा है। तभी एक व्याध दौड़कर आता है, अरे पर मैंने बाण चलाया ना इस क्रौंच पर, इसलिए हक मेरा है, मैं पहले सुनूंगा, ये हक मेरा है। वे क्रौंच पक्षी और पक्षिणी यानी पति पत्नी कहते हैं, हां व्याध, तुमने हम पर बाण चलाया तो अधिकार तुम्हारा है। उस व्याध को बुध कौशिक कथा सुनाने शुरू ही करने वाले थे, तभी एक लुहार दौड़ कर आता है और कहता है, ठहरो व्याध, यह बाण मैंने बनाया, इसलिए तुमने चलाया, इस कारण यह हक मेरा है। वो लुहार दौड़ कर आता है। अब लुहार को बुध कौशिक ऋषि अपनी राम रक्षा सुनाएंगे। उसी वक्त उस लुहार की मां दौड़ कर आती है, कहती है, ठहरो लुहार, अरे ये सारी कला तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मैंने स्त्री होते हुए तुम्हें सिखाई। मैंने तुम्हें सिखाई इसलिए तुमने ये किया, इसलिए तुमसे पहले अधिकार मेरा है। अब बुध कौशिक ऋषि लुहार उनको कथा सुनाएंगे। उसी वक्त उस लुहारन का पति वहां दौड़कर आता है और कहता है, ये विद्या मैंने तुम्हें सिखाई, मुझसे तुमने सीखी, इसलिए यह अधिकार पहले मेरा है। फिर उसका पिता आता है, उसके बाद उसका पिता आता है, उसका पिता आता है कि मैंने सिखाया। ऐसा करते करते अंत में आते हैं मनु ऋषि, क्योंकि वे सबके आदि पूर्वज हैं। मनु कहते हैं, संपूर्ण मानव जाति मैंने उत्पन्न की, इस कारण ये सुनने का पहला सम्मान मेरा है। उसी वक्त ब्रह्मा जी वहां आते हैं और कहते हैं, मनु, मेरे मन से मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, इसलिए राम रक्षा सुनने का पहला हक मेरा है। अब ब्रह्मा जी भी उतरे स्पर्धा में। सोचिए कितनी भीड़ हुई होगी। ब्रह्मा जी इस पल ये कहते हैं, उसी क्षण वहां शिवशंकर आते दौड़कर और कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आपने जगत उत्पन्न किया,
पर उससे पहले मैंने ही उसका लय कराया था, इसलिए तुम उत्पन्न कर सके, इसलिए मैं पहले सुनूंगा। ब्रह्मा जी कहते, आप ही ने तो कही है, आप किस लिए सुनेंगे? जोरदार बहस छिड़ गई देवताओं में। शिव शंकर जी कहते हैं, मैंने क्या कहा था? केवल वो राम नाम, वो राम रक्षा। पर मुझसे अधिक ये बुध कौशिक राम जी का श्रेष्ठ भक्त है, उसके मुख से मुझे ही पहले सुनना है, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वह मैं सुनता नहीं। सिर्फ मेरा ही हक पहला, मैं ही पहले सुनूंगा। अब क्या करे, प्रश्न उपस्थित हुआ। हर एक जन जिद पर अड़ा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, गत युग का गत युग में, इस कृत में मैंने सृजन किया है, मैं सुनूंगा। शिव जी कहते हैं, ये युग उत्पन्न ही कैसे हुआ? मैंने प्रलय किया इसलिए। अंत में हमेशा की तरह भगवान की शरण में गए और साक्षात राम जी पुनः अवतरित होते हैं और कहते हैं, प्यारो झगड़ते क्यों हो? आपके इस झगड़े के कारण सारा विश्व ही यहां इकट्ठा हुआ है। सारा विश्व देखिए, इसके पिता, उसके गुरु, इसकी माँ, उसकी माँ, उसके पिता, सारे इकट्ठा हुए हैं। यानी जितने भी जीवात्मा है वो सारे जीवात्मा यहां आकर प्रकट हुए हैं। शिवजी ने अपना शब्द सच किया है। सारी मानव जाति आज राम रक्षा स्तोत्र सुनने वाली है। और फिर बुध कौशिक ऋषि ये राम रक्षा कहते हैं। और इसीलिए ध्यान में रखना, इस विश्व में ऐसा एक भी जीवात्मा नहीं है कि जिसने एक भी बार राम रक्षा सुनी नहीं है। कितनी उस परमात्मा की अकारण करुणा है, राम की ध्यान में रखिए। कितना सुंदर खेल रचा है। खेल रचा है चंद्रभागा तट पर, वैष्णव नाच गा रहे हैं। ये महाविठ्ठल महाविष्णु ऐसा ही खेल रचते हैं। केवल हमें उस खेल में सम्मिलित होना आवश्यक है। ध्यान में रखिए, हमने भी कभी ना कभी एक बार तो यह राम रक्षा सुनी ही होती है। वो भी किससे? साक्षात बुध कौशिक ऋषि से, ब्रह्मा जी, शिव जी और राम जी की उपस्थिति में। फिर भी आज हम पतित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम वही राम रक्षा ही भूल गए हैं। राम रक्षा क्यों भूल गए हैं? हम उन बुध कौशिक को भूल गए हैं, जिनके खेल के ही कारण यह प्रचंड स्तोत्र मंत्र हमें प्राप्त हुआ। उन बुध कौशिक को हम भूल गए इस कारण। इसलिए जो राम रक्षा कहता है उसे पुनः पुनः रुचि अपने आप उत्पन्न होती है कि कहे कहें कहें। राम नाम अपने आप हमारे अंतरंग में खेलने लगता है। ऐसे ये बुध कौशिक ऋषि, ऐसी ये इस राम रक्षा की कथा। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि ही। बुध कौशिक पहले ही बताया, जागृत मेघ, जागृत बादल यानी बुध कौशिक। जागरूक बादल, जागृत मेघ। मेघ कैसे बनता है? समुद्र के जल से, सूर्य के कारण। पुनः वो जल बरसता है, वही जागृत है। जो बरसने वाला घन है ना, वो जागृत घन है। और उस जागृत घन की, उस घन की जो जागृत स्थिति है, वो है बुध कौशिक। जागृत स्थिति यानी बुध कौशिक। सूर्य से उसकी ताकत लेकर अशुद्धता में से शुद्धता उत्पन्न करने वाले वे बुध कौशिक है। इसलिए राम रक्षा कैसी है? हम में जो भी कुछ अशुद्धता है वही दूर करती है। इसलिए हम कहते हैं कि राम नाम लेते ही भूत भाग जाता है। भूत यानी अशुद्धता, अपवित्रता। ये ऋषि ही मूलतः बुध कौशिक है। अशुद्धता को स्वीकार कर शुद्धता देने वाले हमारे भगवान ही नहीं, भगवान के भक्त भी हैं। यह हमें समझना चाहिए। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, राम नाम वरानने, हे वरानने, हे पार्वती जी सुनिए, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सुन रहे बुध कौशिक, कैसे? तो राम जी की गोद में बैठकर। इससे बढ़कर भाग्य क्या होगा मुझे बताइए। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, सुन रहे बुध कौशिक, कैसे? तो राम जी की गोद में बैठ के, उनकी गोद में बैठ के। ऐसी निद्रा भले कौन नहीं चाहेगा मुझे बताइए, पर इसके लिए हमें बुध कौशिक होना चाहिए। पर ये बुध कौशिक बनते कैसे हैं? तो तपस्या से, सूर्य के तप से। तपस्या यानी केवल पालथी मारकर बैठना नहीं, बकवास करना नहीं। मेरे भक्ति की, मेरे आर्तता की, मेरे मंत्र की, मेरे नाम गजर की आर्तता अधिक से अधिक बढ़ते हुए बुध कौशिक जैसे हो जाती है, तब यह घटित होता है।
इस कारण तपस्या को प्रमाण किसका लगाया जाता है? तो बुध कौशिक का। प्रत्येक ऋषि मुनि की हमारी इच्छा यही होती है। सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि हमारी इच्छा एक ही है कि तपस्या कैसी हो तो बुध कौशिक के जैसी। हम बुध कौशिक बन जाए ऐसा कोई ऋषि नहीं कहता, और इतना उच्च पद प्राप्त करने पर भी बुध कौशिक स्वयं को ऋषि ही कहते हैं। कोई बड़ी डिग्री नहीं जोड़ते। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि ही। ये ऋषि हैं, ये इसके दृष्टा हैं। इन्होंने पहली बार सुनी, इन्होंने देखी। वास्तव में ये राम रक्षा के पिता हैं। ये केवल ऋषि नहीं है राम रक्षा के, ये राम रक्षा के पिता हैं। इन्होंने ही मातृत्व सहा है और इन्होंने ही प्रसूति की पीड़ाओं को भी सहा है। मुझे बताइए, उन शिव पार्वती जी के एकांत तक जाते हुए उनके शरीर का जो दाह हुआ होगा, वे पीड़ाएं प्रसूति की पीड़ाओं से कितनी तीव्र हैं। राम रक्षा की प्रसूति पीड़ाएं कितनी तीव्र है। ये बुध कौशिक ऋषि राम रक्षा के माता और पिता दोनों माने जाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि ही, हमारा हाथ अपने आप नमस्कार में उठ जाना चाहिए उन बुध कौशिक ऋषि को, क्योंकि उनका शब्द भगवान ने सच कर दिखाया। वाल्मीकि जी को भेज दिया, उनके पीछे क्रौंच को भेज दिया, क्रौंच के पीछे उस व्याध को भेज दिया, व्याध के पीछे उस लुहार को भेज दिया। ऐसा करते करते वे हर एक जीवात्मा को वहां ले आए। हर एक जीवात्मा का कुछ न कुछ संबंध था ही। और इस कथा से हमें दूसरी महत्वपूर्ण बात ज्ञात होती है कि इस जग में साई सच्चरित में जो बार बार बताया गया है कि हर एक जीव दूसरे जीव से विभक्त नहीं है। हमारा हर एक का एक दूसरे से कुछ न कुछ कहीं न कहीं नाता है ही, कुछ तो संबंध है ही। सारा विश्व जुड़ा है एक दूसरे से, परंतु उस समय उसे बुध कौशिक ने जोड़ा राम नाम से। और आज भी ये विश्व हमें जोड़ना हो तो वो किससे जोड़ा जाएगा? तो केवल राम नाम से ही हमें समझना चाहिए। विश्व यानी मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य मनुष्य हूं। मेरे घर का विश्व, मेरा भावना विश्व, मेरी कृति का विश्व, मेरे कार्य का विश्व, मेरे कर्म का विश्व, मेरे सुख का विश्व, मेरे दुख का विश्व। बाप रे बापू, हमें दुख का विश्व नहीं खिलाना है। अरे प्यारों, दुख का विश्व यानी राम जी नहीं मिलते, इस दुख का विश्व खिलने दीजिए, वो विरह खिलने दीजिए, फिर बाकी के दुख सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। दुख करना ही है ना, तो मैं उन्हें पा नहीं सकता, इसका कीजिए। वे मुझे मिल नहीं सकते, इसका कीजिए। मैं अभी भी उन तक नहीं पहुंचा, इसका कीजिए। राम रक्षा इस दुख का विश्व भी बढ़ाती जाएगी। पर मानवीय विश्व का दुख कब नष्ट हो चुका होगा, क्योंकि शिव वहां है ही। ऐसी है राम रक्षा। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से बुध कौशिक ऋषि ही। इन बुध कौशिक ऋषि के नाम का दूसरा अर्थ है कि जो कभी समाप्त नहीं होता, जो ऐसा खजाना है और जो तैयार है मेरे लिए। वो खजाना उत्पन्न करने वाला, खजाने से उत्पन्न हुआ वो खजाना स्वयं। राम रक्षा ऐसा द्रव्य है, ऐसा खजाना है, वो जागृत है। सोचो, सीधी सी बात है, मुझे बताइए, भारत की करेंसी आप अमेरिका जाओगे तो चलेगी क्या? क्या दुकान में कोई लेगा? तुरंत नहीं लेगा। वहां की करेंसी वहीं पर चलेगी। या सीधी सी बात है, मुझे बताइए कि कोई वस्तु मुझे खरीदनी हो पर उस मनुष्य को वो न बेचनी हो, तो क्या वो मुझे बेचेगा? कोई वस्तु मुझे चाहिए पर वो मनुष्य मुझे नहीं देना चाहता, तो मुझे देगा क्या? नहीं। मुझे किसी जगह छिपा खजाना पता है पर मेरे पास उसकी चाबी नहीं है उस ताले की, तो खजाना मुझे मिलेगा? जो खजाना मेरे लिए एक्टिव है, ऐसा एकमात्र खजाना है, और वो है राम रक्षा का। क्योंकि ये खजाना स्वयं बुध कौशिक ऋषि के पास है। बुध कौशिक ऋषि के पास का ये खजाना ही राम रक्षा स्तोत्र। बुध कौशिक ऋषि के नाम के बादल से बरसता जल है राम रक्षा स्तोत्र। ये ईश्वरी खजाना यानी क्या? तो राम रक्षा स्तोत्र। केवल राम नाम श्रेष्ठ है ही, पर राम नाम ये जो सोना है और उससे बना प्रचंड विशाल खजाना है, यानी राम रक्षा स्तोत्र। मैंने कहा राम रक्षा और बुध कौशिक का स्मरण किया तो राम रक्षा अपने आप ही मुझसे चलती ही रहेगी। आज हमने राम रक्षा का प्रारंभ किया। अगले हफ्ते से प्रत्येक गुरुवार को हम इसका एक एक शब्द देखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारों, कहता हूं, इस स्तोत्र का हर एक शब्द प्रचंड अर्थ से भरा है, प्रचंड ताकत से भरा है। यह कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है जिसकी जन्म कथा इतनी महान मंगल है। वह सामान्य स्तोत्र, सामान्य मंत्र हो ही नहीं सकता। हम इसका अवगाहन करते हुए आगे बढ़ते हैं। केवल हर मंगलवार को
स्मरण नहीं होना चाहिए कि एक दिन बाद राम रक्षा है ना, आज से रोज इन बुद्ध कौशिक ऋषि का हमें स्मरण होने दो। हमारे दो शब्दों का उच्चारण गलत हो सकता है, कोई हर्ज नहीं, उसका ध्यान वे जगन्माता रखेगी। पर हम कहेंगे, केवल जरूरत पड़ने पर कहेंगे नहीं। जरूरत पड़ने पर आज हम रोज कहते हैं, कल दादा ने कहा 54 बार कहेंगे, पर जितनी कह सके उतनी अवश्य कहेंगे। और कहते समय उन बुध कौशिक ऋषि के उपकार मात्र हम कभी नहीं भूलेंगे, ये ध्यान में रखना। हरिओम।